मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। वहीं कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा है कि ये इंतखाबात दो नजरियात के दरमियान है। एक तरफ कांग्रेस जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिनका नजरिया तंग है। 2014 के इंतखाबात एक नजरियाती लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात की क़यादत सोनिया और राहुल दोनों मिलकर करेंगे। तो इसको अभी अभी संज्ञान में लिया गया है। अगर कहीं पर कोई बात लगेगी पार्टी को या सरकार को, तो जरूर चुनाव आयोग को हम अवगत करा देंगे। पर परंपरा यही रही है कि चुनाव आयोग सर्वमान्य होता है। दिस इलेक्शन मोर देन एनी अदर इलेक्शन is going to be between two competing visions of India. A vision of pluralism, a vision of secularism, which is represented by the Congress Party, and a sectarian, communal and a fundamentalist vision, which is really encapsulated in the ideological disposition of the principal opposition party or the Bharatiya Janata Party. Of course, there are other players in the field too. But this is really going to be a clash of the two visions of India, and insofar as development is concerned also, this election is going to see a लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों की पसमानदगी और बदहाली का तज्जिया करने, मरकजी व रियासती हुकूमत की कारकर्दगी और मुसलमानों के तई मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रवैये का जायजा लेने के लिए दिल्ली के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की कन्वीनर एडवोकेट राहत महमूद चौधरी को बनाया गया है। शाही इमाम की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि 22 फरवरी को दिल्ली में मौलाना बुखारी की सदारत में मुनअक़द कुल हिंद नुमाइंदा इज्तिमा में इस कमेटी की तश्कील का फैसला लिया गया था। कमेटी में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र के मिली व सियासी शऊर रखने वाले सरकर्दा नुमाइंदे शामिल किए गए हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो वजीर आजम बने या नहीं, ये सब बातें बेमाने हैं। महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे पर आए नौजवान लीडर राहुल गांधी औरंगाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में क़बायली नौजवानों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्हें वजीर आजम बनने की दुआ देने वाली एक नौजवान की बात का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका वजीर आजम बनना या ना बनना कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि सबसे अहम यह है कि मुल्क में जो भी है, खासतौर से खवातीन और नौजवान, ये महसूस करें कि ये उनका अपना मुल्क है। सिर्फ एक काम होता है, ऐसे स्टेज पे आकर भाषण देकर घर चले जाने का काम। मगर सच्चाई यह है कि नेता का काम बोलने का नहीं होता है, सुनने का होता है। सुनने के लिए, खास तौर से गरीबों की बात सुनने के लिए, महिलाओं की बात सुनने के लिए सिर को झुकाने की जरूरत होती है। अपना जो ईगो होता है, जो घमंड होता है, जो सब में होता है थोड़ा थोड़ा, उसको दबाने की जरूरत होती है। कुरान शरीफ में यह लिखा है, गीता में यह लिखा है, गांधी जी ने यह कहा। मगर ये जो नेता हैं बीजेपी के, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इन्होंने गीता को खोल के कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर ये इसको खोलते तो उन्हें दिखाई देता कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, एक सोच है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने बुध को कहा है कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात तैयार हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए तारीखी मौका है। मोदी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किए जाने के बाद ट्विटर पर लिखा कि 2014 का इंतखाब तैयार हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए एक तारीखी मौका साबित होगा।
उन्होंने कहा कि आप सबसे हिंदुस्तान के लिए वोट देने और सही उम्मीदवार का इंतखाब करने की अपील करते हैं। मोदी ने कहा कि इंतखाबी बिगुल बज गया है और वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए नेक ख्वाहिशात और जमहूरियत के सबसे बड़े मेले में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अवाम को मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन में जारी तनाव की। यूक्रेन में जारी तनाव की कैफियत में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा किया है। ये तयशुदा मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त में किए गए हैं जब क्रीमिया में रूसी फौजी दस्तों की तैनाती की खबरों के बाद वाशिंगटन ने मॉस्को पर इल्जाम आयद किया है कि वो जारहाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है। वाशिंगटन हुकूमत ने कहा है कि यूक्रेन के बहरान से खबर ही रूस ने उन्हें इन मिसाइल तजुर्बों के बारे में इत्तला दे दी थी। अमेरिका ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले की धमकी पर रूस को खबरदार किया है कि ऐसी सूरत हाल में क्रीमिया में कशीदगी के खतरात बढ़ जाएंगे। एक जिम्मेदार अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक यूक्रेन की वजारत दिफा की तरफ से कहा गया था कि मॉस्को ने यूक्रेन पर हमले की धमकी दी है। अमन के नोबेल इनाम के लिए रवां बरस 350 से ज्यादा अफराद और इदारों को नामजद किया गया है। इन उम्मीदवारों में मलाला यूसुफजई और एडवर्ड स्नोडेन के अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। नोबेल इनाम बराए अमन का ऐलान रवां बरस 10 अक्टूबर को स्वीडन के दारुल हुकूमत ओस्लो में किया जाएगा। नामजदगियों की फहरिस्त को खुफिया रखा गया है, लेकिन कमेटी इस खुफिया फहरिस्त में नामजदगी हासिल करने वाले किसी भी शख्स का नाम जाहिर करने का इख्तियार रखती है। नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। जानने के लिए चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, इस खबरनामे के आखिर में एक और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के 16वें पार्लिमानी इंतखाबात के निज़ामुल औक़ात का हुआ ऐलान। 17 अप्रैल से 12 मई तक मुल्क भर में 9 मराहिल में होंगे इंतखाबात। 16 मई को होगा नताइज का ऐलान। अप्रैल को तेलंगाना में और 7 मई को सीमांध्रा में होंगे इंतखाबात। तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस के बाद एमआईएम हो सकती है सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात। कांग्रेसी कायदीन की तेलंगाना उमूर के लिए दी गई कमेटी तश्कील। टीआरएस के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, दिग्विजय सिंह का बयान। तेलुगुदेशम कायद सोनी रेड्डी ने मरकजी वजीर जयराम रमेश को रावण करार दिया। रियासत की तकसीम के लिए कांग्रेस पर जताई सख्त बरहमी। हाईकमान की जानिब से तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस बनाए जाने पर जिम्मेदारी कबूल करने डी श्रीनिवास ने किया इजहार। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इंतखाबी बयानबाजी शुरू। बीजेपी ने खुद को बताया वाहिद दावेदार, तो कांग्रेस ने कहा इस बार नजरियात के दरमियान है इलेक्शन। यूक्रेन के हालात मजीद हुए खराब। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन को लेकर जबरदस्त रस्साकशी। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।